ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं और चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में वी आर डिस्कसिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बिकॉज दीज कंसेप्ट्स आर वेरी प्रीशियस फॉर ऑल 22 चैप्टर्स। बेटे 22 चैप्टर्स हमने करने हैं अप टू कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। अगर ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए ना तो आप तभी आगे जा पाएंगे। आप मुझे बताइए, अगर आपको अल्फाबेट से इंग्लिश के नहीं पता होंगे तो you cannot prepare a word, and if you cannot prepare a word you cannot prepare a sentence, and if you cannot prepare a sentence you cannot write a essay। तो कहानी कहां से शुरू हुई? अल्फाबेट से। तो बेटे concepts are alphabets। In every subject, in every game there are some concepts, there are some principles, there are some thoughts। आप केमिस्ट्री देख लीजिए, आप मैथमेटिक्स देखिए, आप हिस्ट्री देखिए, आप ज्योग्राफी देखिए। देर आर स्पेसिफिक अकाउंट टर्म्स फॉर ऑफ ज्योग्राफी। हिस्ट्री में अपनी टर्म्स हैं, केमिस्ट्री में अपनी टर्म्स हैं। सिमिलरली इन अकाउंट्स वी हैव डिफरेंट टर्म्स। नो डाउट वी हैव टू डिस्कस टर्म्स, बट मैं अभी आपको बता रहा हूं कि व्हाट आर द अजम्पशंस, व्हाट आर द थॉट्स, what are the principles, what are the conventions to be taken into account when you want to record the transactions। रिकॉर्ड कैसे करेंगे चैप्टर 3 से देखेंगे, बट अभी आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। बट आज का ये जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर का नाम है लेक्चर 16। Lecture 16, I'm going to start with accounting concepts, accounting principles, accounting ideas, accounting conventions। Lecture 16, Chapter 1। और बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं बेटे। इसका नाम है मेटीरियलिटी कंसेप्ट। क्या नाम है? मेटीरियलिटी कंसेप्ट। There are you know I can divide the items into 2 parts। अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं आइए थोड़ा सा पहले अपनी कहानी बता दूं, कहानी किस्मत की। आप मुझे एक बात बताइए सर, मेरी कहानी को सुनने से पहले, क्योंकि जब आप मेरी कहानी सुनेंगे ना तो आपको बात समझ आ जाएगी दैट व्हाट दिस मेटीरियलिटी कंसेप्ट वांट्स टू से। इस दुनिया में आप मुझे बताइए, क्या कोई बेस्ट है? बेस्ट कोई ये कह सकता है आई एम द बेस्ट? बेटे इस दुनिया में कोई बेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। खाली एक भगवान, एक अल्लाह मियां ही बेस्ट है। बाकी सब हम सब बेस्ट बन ही नहीं सकते और कुछ भी बेस्ट होता नहीं है सर। आप ये कहें कि मैं एसीसी की अभी रेडी नहीं हुई तैयारी, F3 मेरा रहता है, मैं अभी 2 महीने के बाद और बढ़िया तैयारी करके पेपर दूंगा। बेटे बेस्ट कुछ भी नहीं है, इतना आप समझ लो। तो आप 100% एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकते। लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही है रिलायंस जियो में, लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर इन पेप्सी, लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस अंबुजा सीमेंट आ रहा है, सीमेंट जा रहा है, लाइमस्टोन आ रहा है, लेबर की पेमेंट हो रही है। आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं दैट देयर विल बी 100% एक्यूरेसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो मैं आज ऐलान कर रहा हूं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम स्टिल सेइंग दैट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट दीज अकाउंट्स आर 100% वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, अर्थक्वेक प्रूफ। बेटे होना भी नहीं चाहिए, ना मैंने करना है। देखो, माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू प्रिपेयर 100% एक्यूरेसी। माय ऑब्जेक्टिव इज, मेरा ऑब्जेक्टिव एज ए ऑडिटर, मेरा ऑब्जेक्टिव एज ए अकाउंटेंट होना चाहिए कि जब व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग माय इनकम स्टेटमेंट, व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग माय कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल इंपॉर्टेंट आइटम्स, आई रिपीट, सभी की सभी इंपॉर्टेंट आइटम्स, मटेरियल आइटम्स। देखिए मैंने वर्ड यूज कर दिया मटेरियल। मैंने कहा वेन एवर आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमें उसकी 100% एक्यूरेसी के लिए पागल नहीं होना, हमें उसकी 100% एक्यूरेसी को प्रूव भी नहीं करना, और 100% एक्यूरेसी हो भी नहीं सकती। बट यस, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू check that those financial statements should have all material transactions, और सभी वो आइटम्स, वो एक्सपेंसेस, वो इनकम, वो ट्रांजैक्शंस which are material, which are important, they should be depicted in those financial statements। बेटे वो सभी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना चाहिए, ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड दिस इज ओनली द कंसेप्ट विच इज नेम्ड एज मेटीरियलिटी कंसेप्ट। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए मैं आज भूपेश आनंद आपके सामने चल रहा हूं और आपसे ये कहता हूं, बेटे आप ये बताओ कि कभी हमारे पास फिगर्स आती हैं, जैसे अज्यूम करते हैं 1 लाख
$1.2. अब द पॉइंट इज, इट इज ओके कि मैं पूरी इसकी फिगर को नोट करूं, बट आई कैन अप्रोक्सीमेट इट एज $1 lakh ऑल्सो. इवन इफ अकाउंटेंट हैज रिटन एज $1 lakh, देन ऑल्सो इट विल बी ओके बिकॉज ही हैज राउंडेड ऑफ. तो बेटे वो 1.2 कोई इतना इंपॉर्टेंट, कोई इतना रेलेवेंट, कोई इतना बिग फिगर नहीं है ड्यू टू विच योर डिसीजंस विल चेंज. मेटीरियल हम उन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं. मेटीरियल इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन, इफ दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट योर डिसीजन विल चेंज. Getting my point? It means that information which can change the decision of the user, which can change the decision of the user. It means presence of that information or absence of that information can affect the decision of user. That information is named as material information. बेटे जिससे एक यूजर की डिसीजन में बदलाव आ जाए. मैं आपसे ये कहता हूं, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप छोले भटूरे खाने कहीं गए. छोले भटूरे आप सबको पता ही क्या होते हैं. बेटे मैं अगर आपको गूगल क्रोम में लेके जाऊं और आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ गूगल क्रोम में, आई वांट टू आस्क यू दैट छोले भटूरे, मैंने प्रेस कर दिया छोले भटूरे और इसमें इमेज में आ गया. देखिए ये छोले भटूरे है. अब आप ये बताइए इस छोले भटूरे में कौन सी चीज मटेरियल है. देखिए एक तो भटूरे हैं, एक चने भी हैं ना. चने के बिना भटूरे नहीं खा सकते. इट मींस भटूरे भी मटेरियल हैं, चने भी मटेरियल, बट उसके ऊपर देखिए प्याज है, या ये देखिए ये हरी मिर्च है, ये नींबू है, ये ओनियन है. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. Even if any vendor is selling, without these, without lime, without onion, without achar, without pickle, still you will have chane bhatura because that is not so material. See, but you will not purchase that chole bhature where chane is not available. Bhature मिल रहे हैं, बाकी सब चीजें मिल रही हैं, लेकिन चने नहीं मिल रहे because chane is your मटेरियल आइटम. तो आप उस वेंडर से छोले भटूरे परचेज नहीं करोगे बिकॉज that information is available and that information can change your decision. मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं दोस्त, अपनी बात. हाँ, मैं ये कहता हूं आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आई डिक्लेयर आई एम क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर इन IFRS ACCA. अगर मैं कहूं मैं CA भी नहीं हूं, अज्यूम करते हैं मैं CS भी नहीं हूं, आई एम नॉट CMA, आई एम नॉट क्लियर ACCA एंड आई एम डिलीवरिंग लेक्चर्स, तो शायद आप मेरे लेक्चर्स को लेना पसंद ना करें बिकॉज फॉर यू क्वालिफिकेशन ऑल्सो मैटर्स. इट मीन्स इफ आई गिव अ इंफॉर्मेशन एंड इट कैन चेंज योर डिसीजन, and if I do not give that information, it can change your decision. That decision is material decision, material information. अब सवाल आता है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी कौन सी आइटम्स है, ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है विच इज कंसिडर्ड एज मटेरियल एंड विच इज नॉट कंसिडर्ड एज मटेरियल. नाउ इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स. बेटे वो जो एक्सपेंस है उसका अमाउंट कितना है. फॉर एग्जांपल स्टेशनरी की बात करें, स्टेशनरी इज अ एसेट, स्टेशनरी को वैल्यू करना चाहिए, बट स्टेशनरी इज वेरी मिनिमम स्मॉल एक्सपेंस which we generally debit in profit and loss account in income statement and we do not show it as an asset, but actually it is an asset. आप ये बताइए as on the end of the accounting year कुछ पेन्स हैं, स्टेपलर्स हैं, रिम्स हैं, पेपर है, वो सब तो आपका इन्वेंट्री का स्टॉक है, but the value of that is very low, that it is immaterial, that whether you show it as an asset or expense you generally debit it. It means the amount of that item, whether that amount of item is big for that organization. For Reliance Jio there can be a different big item which is more important, or for a small organization even small 1000 rupees can be a material. Reliance Jio के लिए 1 lakh can be immaterial. So it depends upon the quantum, it depends upon the value of that item and it depends upon on which scale you are doing the things. आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हैं, बेटे उस पे डिपेंड करता है कि whether that item is material or not. मोटी सी बात ये है जी, मोटी सी सिंपल सी बात ये समझ लीजिए जो मैं कहना चाहता हूं. मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अकाउंट्स बनाने हैं
as per IASB framework. Now those accounts, it is not important that they should be accurate. Rather, it is important that they should contain all material facts. Now, material facts, whether it is material or immaterial, it depends upon the quantum of transactions, it depends upon the amount of transactions, it depends from case to case. But the logic is, if the presence or absence of that information can change the decision of the user, I will say that information is material information. ठीक है जी, तो लिखते हैं बेटे, प्लीज रजिस्टर ओपन कर लें. बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूं आपको. इस तरह से रियल लाइफ में कोई बताएगा भी नहीं यार, कोई छोले भटूरे लेकर बताएगा आपको. रियल लाइफ के एग्जांपल्स में यूज कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज इमटेरियल, एंड देन यू कैन रिलेट इट विद अकाउंट्स. अकाउंटिंग शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फैक्ट्स. कितनी प्यारी सी बात मेंशन की है. अकाउंटिंग शुड नॉट बी, अकाउंटिंग में खाली इस बात का ध्यान ना दो कि सब कुछ दिखाना है, एक्यूरेट दिखाना है. नो, दिस शुड नॉट बी, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल इवन यार. Accounting should not be focused on recording and presenting facts which are immaterial in determination of income. Those which are very immaterial, मैंने आपको कहा राउंडिंग ऑफ रुपीस और स्टेशनरी की आइटम मैंने शो की, ऑल दीज आर वेरी इमटेरियल. तो इसमें ज्यादा सिर मत खपाओ, पागल मत बनो. Materiality of a fact depends upon nature and amount involved. I have just told you, because if that materiality can change the decision, now it depends upon the nature and the amount involved. If nature is there and amount involved is there, it can change the decision. An item is regarded as material if its omission, अगर वो आइटम हम नहीं दिखाते, मैं अपनी क्वालिफिकेशन शो नहीं करता और मैं गलत शो करता हूं, or misstatement may affect the decision of the users, I will say that item is named as material. It means in financial statements, while recording the transactions, while preparing the financial statements, while disclosing the financial statement, I should follow materiality concept. When I say materiality, I mean I will try, I will show, I will see that all material information, all important information which depends upon the nature and the quantum, which can change the decision of a user, should be shown in those financial statements. मैंने बेटे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आपने बताना है that whether this is expenditure or this item or this information is material or not. अगर आप अकाउंटेंट होते तो इसको अलग से सेपरेटली इंश्योर करते कि दैट दिस इज बीइंग डिपिक्टेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा बेटे, मनी स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट. अपोलो टायर्स का नाम आप सबने सुना है बेटे. आजकल ट्यूबलेस टायर्स बन रहे हैं, पहले वो विद ट्यूब वाले टायर्स बनाते थे. तो उन्होंने क्या किया, जो पुरानी मशीनरी थी उसमें कुछ एड ऑन कर दिया सो दैट दे कैन मैन्युफैक्चर ट्यूबलेस टायर्स, एंड दे हैव एक्सपेंडेड सम अमाउंट ऑन दैट, विद हेल्प ऑफ व्हिच कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड. Now the point is, this type of information or this type of transaction, whether you think is material or immaterial, yes, it is material. बेटे इससे अर्निंग कैपेसिटी में इफेक्ट आएगा, एंड दिस कैन चेंज द डिसीजन ऑफ दैट यूजर. सो एज पर द नेचर वाइज, दिस आइटम, दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट एंड हेंस शुड बी डिपिक्टेड. इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, because we can have different policies. I can either go for straight line or WDV or double discount. बेटे आपने straight line से WDV फॉलो कर दिया और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में LIFO से FIFO में चले गए, because US GAAP allows LIFO and IFRS allows FIFO. Now you have shifted from that to this. बेटे in that case it is a material item because it can change the profit, and as a user my decision can change on the basis of the methods, so hence it is treated as a material item. Any liability which is likely to arise in future, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई एग्रीमेंट किया था that this contract will be completed within this particular period and you will pay penalty if it is not being completed in that accounting period. So the point is, आपको ऐसा लग रहा है that in coming future you will not able to complete that contract and you have to pay the penalty, so that liability will arise in future.
तो बेटे इट इज मटेरियल बिकॉज इट कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द यूजर। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए और ये सभी कुछ मटेरियल है। आप मटेरियलिटी का मतलब ये मत मानिए कि 100% एक्यूरेट है। बेटे 100% तो कुछ होता ही नहीं एक्यूरेट। ठीक है जी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का एग्जांपल मैंने ले लिया। कैश बैलेंस राउंडेड ऑफ, I have just told you stock of stationery, it is a material, it can be debited in expenses, so so पागल मत हो जाइए इसको पूरी कैलकुलेट करने के लिए। बैंक बैलेंस misstated by $10 million. Now again the point is whether it is, it is a material item. It is a huge quantum figure. Now it can change the decision of the user. So I will find out whether this item is material or not. और बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय आप मटेरियलिटी का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। मैंने बाकी बातें आपको बता दी कि भाई बताइए सांबर डोसा खाने जा रहे हैं, तो आप बताइए उसमें अगर आपको सांबर नहीं मिलता, चटनी भी नहीं मिलती, तो बोथ आर मटेरियल। बट अगर गन पाउडर नहीं मिलता, so without gunpowder also you will have masala dosa because gunpowder is not so material. Okay, my qualifications I have given the example. BJP elections, ठीक है जी। नरेंद्र मोदी जी मान लेते हैं बीजेपी वाले अनाउंस कर रहे हैं that this time he will not contest. So in that case I will say it is a material item. आइए विकिपीडिया में देख लें बेटे मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्या है। विकिपीडिया की आदत डालिए। Materiality in auditing, it is a concept or convention within auditing and accounting relating to significance of an amount, transaction or discrepancy. The objective of an audit is to enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are is able to whether the financial are prepared in this materiality. बेटे बड़ी प्यारी सी बातें लिखी होती हैं इन दिस विकिपीडिया। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट का मतलब आप समझ चुके हैं जो मैं कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं इन सिंपल वर्ड्स, if that item is important and if that item can change the decision of the user, that is a material and it should be disclosed in the financial statements. Be happy, be jolly, be cheerful.